झांसी में समाजवादी पार्टी ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन करते हुए जिला कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए किसान विरोधी बिल वापस लेने की मांग की। हमारे महानगर अध्यक्ष को भी बैठाया गया, रोका गया। और ये जो आंदोलन है ये किसानों की MSP जारी न करने का आंदोलन है। सरकार झूठा, केंद्र सरकार झूठा आश्वासन दे रही है कि MSP लागू रहेगी। इसमें संसद के अंदर भ्रम पैदा करने का सरकार ने काम किया है। जिस दिन किसान का ये भ्रम दूर करे, MSP लागू करे सारे फसलों के ऊपर, तो ये आंदोलन कुछ समाप्त होने की ओर आए। अगर ये नहीं होता है तो हर गांव से किसान उठेगा और संसद को घेरने का कार्य करेगा। आंदोलन चल रहा है और जो संसद में पिछले दिनों किसानों के हकों के विरोध में कानून बनाया गया, पार्लियामेंट में भी हठधर्मी के साथ कानून बनाया गया। पूरा विपक्ष चिल्लाता रहा, सारे लोग चिल्लाते रहे, लेकिन संख्या बल के आधार पर उन्होंने कानून को पास करने का काम किया। किसानों का इससे शोषण होगा, उनके अन्याय होगा, उनके ऊपर अत्याचार होगा, उनकी मेहनत का जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा और किसान आगे आने वाले दिनों में खेती से वंचित हो जाएंगे। इन बातों को लेकर के देश भर के किसानों ने सड़क पे आने का निर्णय लिया है और पिछले दिनों से पता है कि दिल्ली के चारों तरफ किसानों का धरना चल रहा है। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो निर्णय लिया कि हम किसानों के आंदोलन में उनका साथ देंगे, उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। इसलिए आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन के साथ खड़ी हो गई है और आज हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। और मैं तो कहता हूँ जितने दिन तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, किसानों को जब तक उनका हक नहीं मिल जाता, जब तक ये काला कानून समाप्त नहीं हो जाता, तब तक समाजवादी पार्टी किसानों के साथ इसी तरीके से लड़ाई लड़ती रहेगी। हम उनके साथ संघर्ष करते रहेंगे, हर कदम पे उनके साथ खड़े रहेंगे। सांसद जी, किसानों ने कल भारत बंद का ऐलान किया है, समर्थन करेंगे आप? समाजवादी पार्टी हमने कहा पूरी तरीके से साथ में है। भारत बंद के आयोजन में तो साथ में रहेंगे ही, लेकिन और भी जो आयोजन होंगे किसानों के, क्योंकि हम सब किसान हैं और हम सब लोगों ने मेहनत करके पसीना बहा करके अपने जो है पेट पालने का काम किया है, बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। लेकिन आज देख रहे हैं कि हमारी उस मेहनत की कमाई भी हमें नहीं मिल पा रही है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से हर कदम पे किसानों के साथ खड़े होंगे, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। झांसी से केकेडी न्यूज संवाददाता वासु हसन की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के लाए तीनों कृषि बिलों के खिलाफ पूरे मुल्क के किसानों का मूवमेंट दिन ब दिन तेज होता जा रहा है और किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी कर दिया है। वहीं किसानों के इस मूवमेंट के तमाम यूनियन के साथ ही विपक्षी दल भी खुलकर सामने आ गए और इसी को लेकर यूपी की योगी सरकार पूरी तरह से किसानों के मूवमेंट को कुचलने की कवायद में जुट गई है। यूपी के बांदा में भी किसानों के भारत बंद को नाकामयाब बनाने के लिए सरकार ने खाकी वर्दी का सहारा लिया है। आधी रात से ही समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने और नजरबंद करने का काम शुरू हो गया। इसी के चलते बांदा में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर किसानों से कल के भारत बंद के लिए तैयारियों का जायजा लेना था, लेकिन सुबह ही सपाइयों के सक्रिय होने से बांदा पुलिस पूरी तरह सक्रिय दिखाई दी। सुबह सूरज की पहली किरण को देखने के लिए सपाइयों को अपने घर में नजरबंद या थाने में हिरासत में होना अब मजबूरी बन गई। पुलिस प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के तकरीबन सभी बड़े पदाधिकारियों को उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया। बांदा नगर पालिका चेयरमैन मोहन साहू, युवजन सभा के अध्यक्ष आमिर खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर देहात कोतवाली में गैर कानूनी तौर पर बंद रखा। तो वहीं समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को उनके घरों में ही नजरबंद किया जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी ने गांव-गांव किसानों से मिलने का प्रोग्राम तय किया था, लेकिन वह अपने मिशन को अंजाम दे पाते इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर हिरासत में लेने का हथकंडा अपना लिया। वहीं इस मामले पर सपा नेताओं का कहना है कि यह केंद्र और राज्य सरकार की दमनकारी नीति है और इस जुल्म और ज्यादती के बावजूद भी किसानों के हक की लड़ाई में वह सब साथ है। किसानों के सम्मान में, समाजवादी पार्टी मैदान में, किसानों के सम्मान में, समाजवादी पार्टी मैदान में, किसानों के सम्मान में, समाजवादी पार्टी मैदान में, यही करेंगे घुड़की से, नहीं चलेगी पुलिस के दम पर ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या कार्यक्रम था आज आप लोगों का? आज हम लोगों का किसान यात्रा के उसमें सब पूरे जनपद में कार्यक्रम था। जो किसान आंदोलित है इस समय दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है।
किसानों को उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है, उनका गन्ना नहीं खरीदा जा रहा, धान नहीं खरीदा जा रहा है, उसके विषय में हम ये पंपलेट छपा कर पुलिस ने आपको गिरफ्तार क्यों कर लिया है? अब जाने नहीं दे रही। सरकार का कह रहे आदेश है योगी जी का कि कोई जो है किसान की बात नहीं करेगा। किसान को किसान की जमीन हड़पना चाहती है सरकार, किसान को के ऊपर जीएसटी लगाना चाहती है सरकार। उसके विरोध में हम लोग किसानों के बीच में जाकर के इस पंपलेट के माध्यम से जागृत करना चाह रहे थे। अपना जो है किसान यात्रा निकाल करके किसानों को बताने जा रहे थे कि तुम्हारे साथ ये सरकार जुल्म करने जा रही है। लेकिन हमको घर से नजरबंद किया गया और हम घर से जैसे निकले तो पुलिस ने जो है गिरफ्तार करके पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले आपसे क्या कहा? क्यों गिरफ्तार किया पुलिस ने आपको? किसानों ने कहा, ये पुलिस ने कहा कि आप घर से निकलेंगे नहीं। हमने कहा हम तो निकलेंगे, कोई किसानों के बीच में जाएंगे। कोई शासनादेश, कोई आदेश आपको दिखाया गया? नहीं, कोई आदेश नहीं दिखाया गया, बस गिरफ्तार। दिल्ली में जो किसान अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन किसानों के समर्थन में आज गांव-गांव में किसान यात्रा रैली निकालने का आह्वान किया था और जिस पर हमें किसानों के पास जाकर के आज यात्रा, पद यात्रा या साइकिल से या मोटरसाइकिल से या ट्रैक्टर से पद यात्रा निकाल करके किसानों के बीच में जा कर के किसानों की समस्याओं सुनने का कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन आज रात 2 बजे से ही हमारे जो यहाँ का प्रशासन है, सिटी सीओ और कोतवाल ने आकर के 2 बजे से ही यहाँ पर पुलिस का पहरा लगा दिया है हमारे घर पे और हमें नज़रबंद किया है और ये कहा है कि आप घर के बाहर नहीं जाएंगे। जबकि किसानों की समस्याओं को लेकर के समाजवादी पार्टी सड़कों पर है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि किसानों की समस्याओं को जनता तक पहुंचाया जाए। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट।